गुड मॉर्निंग माय डियर लवली चिल्ड्रंस। यस, जैसे कि आप सबको पता है PT1 हमारे हो चुके हैं एंड आई होप सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 3। देखिए, जैसे कि हम यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यूनिट 3 और यूनिट 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 का नाम है डेसिमल। देखो बच्चे, ये मैं इंट्रो करवाने जा रहा हूँ। सभी बच्चों को इस इंट्रो को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या है। देखिए डेसिमल की डेफिनेशन क्या है, मतलब डेसिमल नंबर होते कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000। जैसे हम फ्रैक्शन चैप्टर कर चुके हैं तो हमको फ्रैक्शन पता है कौन से होते हैं, बाय के फॉर्म में जो आते हैं। जैसे आप एग्जांपल मैंने लिखे हुए 35/10, 35/100, 35/1000। समझ आ गया आप सबको। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, आगे 1 लाख आए, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंपली डेसिमल। जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा है 35/10 बच्चों क्या होता है 3.5, 35/100 0.35, 35/1000 0.035। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो डेसिमल होता है हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। समझ आ गया। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जैसे एग्जांपल लिया 3.5, 2 पार्ट कौन कौन से हैं, 3 और 5। 3 और 5 2 पार्ट हैं, जिसके अंदर इन विच 3 इज कॉल्ड होल पार्ट। 3 को हम क्या कहते हैं, होल, एंड 5 इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। 5 को हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट। इट इज सेपरेटेड बाय डॉट। जैसे आप देख रहे हैं डॉट से सेपरेटेड है। समझ आ गया। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, दोबारा देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज 3.5, 3 and 5, in which 3 is called whole part and 5 is called decimal part। समझ आ गया। अब क्लियर हो गया आपको। इट इज सेपरेटेड बाय डॉट। अब मैंने और एग्जांपल ले रखे हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। 0.35, जिसके अंदर 0 क्या कहलाएगा, होल पार्ट। 35 क्या कहलाएगा, डेसिमल पार्ट। 10.35 में 10 हमारा होल पार्ट, 35 हमारा डेसिमल पार्ट। 3.192 में 3 हमारा होल पार्ट, 192 हमारा डेसिमल पार्ट। आई होप ये समझ आ गया होगा। और ये इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन फ्यूचर सपोज आगे भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, MCQ टाइप पेपर होते हैं, तो आपका इन्हीं पे ही 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, कि एक डेसिमल दे देंगे, उसमें पूछेंगे होल पार्ट क्या है और डेसिमल पार्ट क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 2 तरह के हमारे पास डेसिमल होते हैं, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। देखिए सबसे पहले लाइक डेसिमल के बारे में। डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। एग्जाम्पल 3.12, 4.56, 7.89। क्या समझ आया कि ऐसे डेसिमल जिसके सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, मीन्स पॉइंट के बाद, डॉट के बाद अगर सेम नंबर आएंगे, जैसे यहाँ पे 1, 2 नंबर हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर हैं, तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, लाइक डेसिमल। इसी का उल्टा कर दें, इसी को चेंज कर दें, डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। एग्जाम्पल 3.1, 4.21, 5.315। जैसे हम देख रहे हैं 3.1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, अनलाइक डेसिमल। और जिस डेसिमल के पीछे सेम नंबर ऑफ डिजिट होंगे, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, ऐसे डेसिमल प्लेसेस को हम क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल। ये छोटा सा इंट्रो है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। आई होप सबको समझ आ गया होगा। यस, एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको क्या बताना है बच्चों, आपको 2 वैल्यू गिवन है, ये बताना है विच इज़ ग्रेटर। देखिए फर्स्ट पार्ट में जैसे 0.6 और 0.06,
देखो बच्चों, हमने क्या करना है इसके अंदर, हम सबसे पहले देखेंगे इसका होल पार्ट। यहाँ पे होल पार्ट में क्या है 0, यहाँ पे भी क्या है 0। अगर होल पार्ट सेम होता है फिर हम जाएंगे डेसिमल पार्ट की तरफ। अब डेसिमल पार्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 6, यहाँ पे क्या आ रहा है पॉइंट के बाद 0। तो 6 और 0 में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है 6 की, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.6। नाउ सेकेंड पार्ट 1.39 और 1.34, अगेन 1 दोनों का होल पार्ट सेम है। देन डेसिमल पार्ट पे आएंगे 0.3, पॉइंट के बाद 3 भी सेम है। देन नेक्स्ट पार्ट पे 9 और 4, और 9 और 4 में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है 9 की, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.39 इज ग्रेटर देन 1.34। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए थर्ड पार्ट की तरफ 7.7 और 7.77। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, अनलाइक यहाँ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है। तो हम अनलाइक डेसिमल को डेसिमल फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट करेंगे जैसे मैंने नीचे कर रखा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। 7.70 की वैल्यू 7.7, दोनों वैल्यू सेम है। समझ आ गया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं 7.70 और 7.77, होल पार्ट अगेन सेम, डेसिमल पार्ट के बाद 7 फिर सेम, यहाँ पे 0 यहाँ 7, 0 और 7 में से ग्रेटर 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7.77। ऐसे ही फोर्थ पार्ट पे 1.7 और 11.5, यहाँ तो सिंपली हमको दिख रहा है, यहाँ पे होल पार्ट में 1 है, यहाँ होल पार्ट में 11 है, तो 11.5 इज ग्रेटर। डेसिमल पार्ट पे हमको जाने की नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि होल पार्ट से ही आंसर आ गया 11 इज ग्रेटर देन 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पार्ट मैंने कर दिया है, ठीक है, था सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन फिर भी मैंने एक पार्ट कर दिया, तो बाकी आप खुद से ट्राई करना। समझ आ गया। देखिए 6.01 क्वेश्चन मार्क 6.010, अगेन यहाँ पे क्या है अनलाइक डेसिमल, यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 वैल्यू हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 3 वैल्यू हैं। जैसे हमने इस केस में किया था 7.77 में, वैसे ही इस केस में करेंगे। क्या करेंगे, हम 0 1 के बाद एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहती। डेट्स वाई 6.010, यहाँ पे भी क्या है 6.010, तो ये हमारा क्या आ गया हमारे पास आंसर इक्वल टू। समझ आ गया। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू दोनों सेम आ चुकी हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, जहाँ पे अनलाइक डेसिमल आएंगे उसको आपने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। 3 2, तो यहाँ पे 3 बना लेंगे एक्स्ट्रा 0 लगा के। समझ आ गया। बाकी सारे पार्ट ऐसे ही होंगे जैसे ये पार्ट था, बस आपको ये ध्यान क्या देना है कि दोनों तरफ लाइक डेसिमल हो जाए हमारे। समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लेके चलेगा 4th और 5th क्लास की तरफ। यस, 3rd 4th 5th तीनों ही सेम हैं, तो मैंने 3rd पार्ट कर दिया है, कुछ पार्ट 3rd के, बाकी आप 4th और 5th खुद ट्राई करना। ये चलो 4th क्लास में वापस 32 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमको पता है 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, और 1 पैसा इक्वल टू 1 बाय में 100 रुपीज़, ये वैल्यू होती थी। अब 1 पैसे में इतनी वैल्यू है, तो 32 पैसे में कितनी होएगी 1 मल्टीप्लाई 32 बाई 100, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.32 रुपीज़। समझ आ गया। एक और पार्ट देखिए, 1506 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। जैसे कि पता है हमको कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने 1/1000 किलोग्राम। हैंस 1506 ग्राम में क्या होगा, 1506 को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 1506/1000, और 1.506 किलोग्राम विल बी आवर आंसर। देखिए बच्चों, एक और पार्ट सोल्व कर रखा है 30 मिनट एज एन आवर। हमने 30 मिनट्स को आवर में चेंज करना है। देखिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 1 बाय में 60 आवर। अब 1 मिनट की वैल्यू है हमारे पास 1/60 आवर, तो 30 मिनट्स की कैसे हो जाएगी, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1/60 से, जैसे नीचे का रखा है। समझ आ गया। नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 6, क्या आंसर आ जाएगा 1/2 आवर। तो ये 4th क्लास और 5th क्लास में आपने पहले भी कर रखा है, तो एक तरह से रिवीजन होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th पे आइए। ये भी ऐसे ही है, सेम आपको चेंज करना है।
एक्सप्रेस इन किलोग्राम, फोर्थ में एक्सप्रेस इन मीटर। तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर फिर भी आपको नहीं होते तो बता देना, मैं आपको एक आधा सम इसका सॉल्व करके दे दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एक्सपेंडेड फॉर्म। यस, ये भी बच्चे पुराना ही है। अगर आपने 6th क्लास में ध्यान से किया था तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमने डेसिमल की थी। देखो क्या था, अगर याद हो तो 415.23, जैसे कि हमको पता है ये क्या है, वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000 आता है। ठीक है, ऐसी प्लेस वैल्यू थी। डेसिमल के बाद वाले को क्या कहते थे, 10th, 100th, 1000th। तो वही चीज़ है, समझ आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, 415, 400 प्लस 10 प्लस 5, जैसे आप देख रहे हो। और 10th को कैसे लिखते थे, 2/10, 100th को कैसे लिखते थे, 3/100, जैसे आप क्लियरली वीडियो में स्क्रीन पे देख रहे हो। समझ आ गया। 400 प्लस 10 प्लस 5 प्लस पॉइंट के बाद 2 के बाद 10, 3 के बाद 2 डेसिमल हो गए तो 3/100। ऐसे ही एक और देखिए 32.4 को वंस, टेंस, 30 प्लस 2 प्लस 10th वैल्यू है पॉइंट के बाद तो 4/10। समझ आ गया। एक और 25.007, 20 प्लस 5 प्लस 0/10 प्लस 0/100 प्लस 7/1000। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा बहुत चेंज किया है। जैसे कि आप सभी को पता है 7th क्लास में 2 बच्चे नए जुड़े हमारे साथ, आशीष और ध्रुव। तो मैंने नाम चेंज कर दिया है, जो बुक में गिवन नाम थे, और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया क्वेश्चन को ताकि आपका मन लगा रहे, आप बोर मत हो। देखिए क्या है, 2 स्टूडेंट है हमारे पास, एक आशीष दूसरा ध्रुव। समझ आ गया। अब इन्होंने घर जाना है, कहाँ से, SKPPS से होम। तो जो आशीष है वो तो कैसे जाता है, A से B, B से C। ध्रुव कैसे जाता है, A से D, D से C। समझ आ गया। क्या है, 2 स्टूडेंट है आशीष और ध्रुव, दोनों स्कूल से घर जा रहे हैं। आशीष A से B, B से C, A से D, D से C। तो हमको क्या बताना है कि आशीष और ध्रुव में से किसने ज़्यादा ट्रैवल किया है डिस्टेंस। समझ आ गया। अब देखिए आशीष ने ट्रैवल किया A से B, देन B से C। A से B का कितना किलोमीटर है, 9.5। B से C का कितना, 13.47। देन इनका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 9.5 प्लस 13.47। जब इसको प्लस करेंगे 22.97 किलोमीटर आशीष ने ट्रैवल किया। अब आते हैं ध्रुव की तरफ। ध्रुव ने कितना ट्रैवल किया, A से D आया, A से D, D से C। देखिए A से D में 7.82, D से C में 15.52। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इनको प्लस कर देंगे 23.34 किलोमीटर आएगा जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। समझ आ गया। प्लस का सिंबल रहेगा, यहाँ प्लस का सिंबल आप ऐड कर लेना। तो 23.34। तो हम अब क्लियरली देख पा रहे हैं आशीष की वैल्यू कितनी आई है, 22.97। ध्रुव की कितनी आई है, 23.34। हम क्लियरली देख रहे हैं 22 और 23। तो ट्रैवल किसने ज़्यादा किया, ध्रुव ने। यस, ध्रुव ने ज़्यादा ट्रैवल किया। और कितना ट्रैवल किया ज़्यादा, इनको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.37 किलोमीटर ध्रुव ने ज़्यादा ट्रैवल किया आशीष से। समझ आ गया।